संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अवैध रूप से रहने के कारण वहां से निकाले गए भारतीय यानी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स की तीसरी खेप 16 फरवरी की रात अमृतसर पहुंच गई। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान करीब रात के 10 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इस विमान में 112 लोग सवार थे। पिछले 10 दिनों में अवैध भारतीयों को लाने वाला ये तीसरा विमान है। डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों में से 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक लोग उत्तराखंड और हिमाचल से हैं। कुछ अवैध प्रवासियों के परिवार वाले उन्हें रिसीव करने के लिए अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इमिग्रेशन, वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग समेत पूरी औपचारिकताएं करने के बाद इन प्रवासियों को उनके घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने उनको घर तक छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। इससे पहले 15 फरवरी की देर रात 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे उतरा। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि पूरे उड़ान के दौरान वो बेड़ियों में बंधे थे। इस दौरान कथित तौर पर सिख युवक बिना पगड़ी के थे। इस दौरान निर्वासितों ने बहुत कुछ बातें बताई हैं। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां थीं। विमान में 3 महिलाएं, 3 बच्चे थे। सिर्फ उनके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। विमान के अमृतसर में उतरने से पहले ही बेड़ियां खोल दी गई थीं। विमान के अमृतसर पहुंचते ही पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा के 2 निर्वासितों को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। संदीप सिंह उर्फ सनी और प्रदीप सिंह 2023 में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी थे। इन अवैध प्रवासियों में से 65 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से है और एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से थे। 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहली खेप को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंचा। अब तक 3 उड़ानों से अमेरिका ने कुल 332 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्वासितों को लेकर आए अमेरिकी विमानों को अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि हमारे पवित्र शहर को निर्वासन के केंद्र में बदल दिया गया है। वहीं पिछले 2 उड़ानों के उलट इस बार हरियाणा सरकार ने राज्य के निर्वासित लोगों को लाने के लिए स्पेशल बसें भेजी। राज्य सरकार ने 52 सीटों वाली AC बसें भेजी, जिन पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हरियाणा लिखा था। बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें लगी थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अवैध रूप से रहने के कारण वहां से निकाले गए भारतीय यानी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स की तीसरी खेप 16 फरवरी की रात अमृतसर पहुंच गई। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान करीब रात के 10 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इस विमान में 112 लोग सवार थे। पिछले 10 दिनों में अवैध भारतीयों को लाने वाला ये तीसरा विमान है। डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों में से 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक लोग उत्तराखंड और हिमाचल से हैं। कुछ अवैध प्रवासियों के परिवार वाले उन्हें रिसीव करने के लिए अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इमिग्रेशन, वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग समेत पूरी औपचारिकताएं करने के बाद इन प्रवासियों को उनके घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने उनको घर तक छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। इससे पहले 15 फरवरी की देर रात 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे उतरा। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि पूरे उड़ान के दौरान वो बेड़ियों में बंधे थे। इस दौरान कथित तौर पर सिख युवक बिना पगड़ी के थे। इस दौरान निर्वासितों ने बहुत कुछ बातें बताई हैं। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां थीं। विमान में 3 महिलाएं, 3 बच्चे थे। सिर्फ उनके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। विमान के अमृतसर में उतरने से पहले ही बेड़ियां खोल दी गई थीं। विमान के अमृतसर पहुंचते ही पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा के 2 निर्वासितों को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। संदीप सिंह उर्फ सनी और प्रदीप सिंह 2023 में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी थे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।